चलते हैं, देखिए यूपी पुलिस की जो हमने सीरीज़ चला रही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसका ये भाग 10 है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन फिर से रखे गए हैं। तो चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, तो उसे बोलते हैं आग्नेय। जो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा होगी, क्या बोलेंगे आप? आग्नेय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, तो उसे बोलते हैं ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? ईशान। नेक्स्ट है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को बोलते हैं नेत्रीय। क्या बोलेंगे? नेत्रीय। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो उसको बोलते हैं अभिप्यासा। क्या बोलेंगे? अभिप्यासा। नेक्स्ट है संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो उसको बोलते हैं ऐषणा। क्या बोलेंगे? ऐषणा। नेक्स्ट है कार्य करने की इच्छा, तो उसको बोलते हैं चिकीर्ष। कार्य अच्छे करने की इच्छा को क्या बोलेंगे? चिकीर्ष। नेक्स्ट है जानने की इच्छा को क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। जानने की इच्छा को क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। नेक्स्ट है जीतना दमन करने की इच्छा को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जिज्ञासा। वो है जिज्ञासा, ये है जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किसी को जीत लेने की इच्छा, तो जिज्ञासु कहलाता। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता। नेक्स्ट भोजन करने की इच्छा जिज्ञासा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ग्रहण करने व पकड़ने की इच्छा जिज्ञास कहलाएगा, और जिंदा रहने की इच्छा जीविसा कहलाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहलाएगा। तैर कर पार करने की इच्छा तितिरसा कहलाएगा। धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु क्या कहलाएगा? धनेक्षु। नेक्स्ट पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? फलक्षु। फल की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? फलक्षु। खाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? बुभुक्षु। क्या कहलाएगा? बुभुक्षु। और जो अत्यधिक भूखा हो तो उसको बोलते हैं बुभुक्षित। क्या बोलेंगे? बुभुक्षित। नेक्स्ट मरने की इच्छा तो कहलाता मुमूर्षा। मरने की इच्छा क्या कहलाता? मुमूर्षा। और मरणावस्था वाला तो क्या कहलाएगा? मुमूर्ष। क्या कहलाएगा? मुमूर्ष। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? युयुत्सु। क्या कहलाएगा? युयुत्सु। और युद्ध की करने की इच्छा वो कहलाती है युयुत्सा। शुभ चाहने वाला क्या कहलाएगा? शुभेच्छु। हित करने वाला क्या कहलाएगा? हितेशी। सद्वा रहने की दशा या अवस्था क्या कहलाता? सुहाग। क्या बोलते हैं इसको? सुहाग। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पसीने से उत्पन्न जूं, तो उसको बोलते हैं स्वेदज। क्या बोलेंगे? स्वेदज। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे उपलक्ष्य होने पे बनाने वाला उत्सव क्या कहलाता? स्वर्ण जयंती। स्त्री के जैसा स्वभाव, तो उसे बोलेंगे स्त्रीण। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो, तो उसको बोलते हैं श्वेत प्राण। हवन से संबंधित सामग्री, तो उसको बोलते हैं हवि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, तो उसको बोलेंगे हलफनामा। ऐसा बयान जो शपथ के साथ दिया गया हो, क्या बोलेंगे? हलफनामा। छसरे के काम में दखल देना, तो उसको बोलेंगे हस्तक्षेप करना। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे उपलक्ष्य में बनाया गया, तो उसको बोलते हैं हीरक जयंती। क्या बोलेंगे? हीरक जयंती। यज्ञ में आहुति देने वाला, तो उसको बोलेंगे होम अग्नि। यज्ञ में आहुति देने वाला क्या कहलाता? होम अग्नि। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया हो, तो बोलेंगे वाग्दत्ता। क्या बोलेंगे? वाग्दत्ता। नेक्स्ट जिस विषय में निश्चित मत ना हो, तो उसे बोलेंगे विवादास्पद। क्या बोलेंगे? विवादास्पद। जो दूसरी जाति का हो, तो उसको बोलते हैं विजातीय। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, तो उसको बोलेंगे विचारधीन। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो, तो उसको बोलते हैं विदुषी। अपने हित अहित में सोचने में समर्थ, तो उसको बोलते हैं विवेकी। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, तो उसको बोलते हैं विकृत। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, तो उसको बोलेंगे विधर्मी। क्या बोलेंगे? विधर्मी। कुछ मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान रखेंगे। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला तो क्या कहलाता? विशेषज्ञ। विनाश करने वाला क्या कहलाता? विध्वंसक। जिसके शरीर के भाग में कमी हो, तो उसको बोलेंगे विकलांग या दिव्यांग कह देते हैं। जो 100 बात का एक साथ याद रखे, जो 100 बात एक साथ याद रखे, तो वो क्या कहलाता? सत्यवादिनी। क्या कहलाएगा? सत्यवादिनी। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो, या शत्रु का नाश करने वाला, तो उसको बोलते हैं शत्रुघ्न। क्या बोलेंगे? शत्रुघ्न हो जाएगा।